हमारा एक बार पागल खाने में दौरा हुआ, वहां के जो ओनर थे उन्होंने बुलाया कि आप आओ थोड़ा आशीर्वाद दो पागलों को, आप पागल पागल कहते रहते हो तो आप पागलों को आशीर्वाद दो। हमके नहीं देना चाहिए, ये अपने लेवल के लोग हैं और अपनी बिरादरी के लोग हैं तो इनको तो मिलना ही चाहिए। तो हम पागल खाने में मेंटल हॉस्पिटल गए, तो जिसने हमें बुलाया था, पुरानी बात है तो फोन उनसे संपर्क नहीं, वार्तालाप हो, तो वो था घर पे। और हमने जो है एक आदमी हमें मिला, हमें लगा कि ये मैनेजर है यहाँ का, तो वो हमें सब जगह दिखाता रहा, यहाँ पागल सोते हैं, यहाँ पागल खाते हैं, यहाँ रसोई बनती है, ये पागल चिपके बैठे, कोई चिपका बैठा। हमने कहा ये चिपके क्यों है? बोले ये पागल नहीं, अपने आप को चिपकली मान रहे हैं। चिपके एक जो है एक पागल रो रहा था, तो हमने कहा ये रो क्यों रहा? बोले इसकी जिससे शादी होनी थी उससे हुई नहीं। तो दूसरा बगल में और रो रहा था, हमने कहा ये क्यों रो रहा? बोले इसकी शादी उससे हो गई जिससे इसकी होनी थी। हमका बताओ दोनों पागल। एक जन की ऐसी गाड़ी पे हम बैठे, हमने पूछा गाड़ी बड़ी अच्छी है, किसकी है? बोले आप ही की। हमने ड्राइवर पे कही के चलाओ चल, चलाओ चल। तो हुए लगो कि गुरु जी कहूँ जाने हुए, हम पहुंच गए 350 किलोमीटर दूर आश्रम। सो आदमी बोलो का गुरु जी अब कबे जे भी? हम कही कहा तुम्हें उतरने हो तो उतर जाओ, हमें कहा जाने? तो बोलो गुरु जी गाड़ी, अरे हमें कही हम आइया थोड़ी कैसे आए, असुआ आ गए उसकी तो आंखन से। हम कहिए अटैक में आ जा, हम कही गाड़ी ले ले, लेकिन लौट के ना कहिए कि हम आइया, नहीं तो हम और लालच ज्यादा बड़ो बारो है। बोलो सीताराम। बाद से एक ट्रेन के डिब्बा में 10-12 लड़के चढ़े। अच्छा, इनका नाम ही है लड़के। यहां भी लड़े, वहां भी लड़े, घर में भी लड़े, बाहर भी लड़े, इसलिए इनको कहते हैं लड़के। लड़के चढ़े, डब्बा खाली, एक बूढ़ा आदमी 50 साल का बैठा, केवल 50 साल का बूढ़ा आदमी। लड़के चले, ट्रेन चली अहमदाबाद से गांधीधाम। बीच में लड़के बोले बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करो। दूसरा बोला क्या करें? बोले एक काम करो, चैन ही खींचो, ट्रेन रुकेगी। तीसरा बोला वहां पढ़ो, 500 रुपया जुर्माना, 6 माह की जेल। लड़के बोले हम लोग 500 रुपया नहीं जोड़ सकते? हाँ जोड़ सकते हैं। तो किसी ने 100, किसी ने 200 निकाले, 1200 रुपया हो गए। एक लड़का की जेब में डाल दिया। बोले एक काम करो तुम रख लो, हम चैन खींचते हैं, मजा लेते हैं, टीसी आएगा, अधिकारी आएंगे, 500 रुपया दे देंगे। तब तक एक लड़का बोला कि चैन भी रुक जाएगी, ट्रेन भी रुक जाएगी, रुपया भी 1 रुपया खर्च नहीं होगा। बोले कैसे? बोले ये जो बूढ़ा आदमी बैठा है, हम सब लोग अलग अलग सीट पे बैठ जाएंगे, अधिकारी आएगा, बता देंगे इन दादाजी ने खींची, इनकी करामात है, ये जो बूढ़े हैं, सफेद दाढ़ी है, इनकी देन है। अच्छा हाँ। लड़के बोले जी ठीक उपाय है। अब दादाजी हाथ जोड़े, नहीं ऐसा मत करो बच्चों, हमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, क्यों ऐसा हमें फंसा रहे हो बेफिजूली है। अच्छा, कई लोगों को दूसरों को सताने में बड़ा मजा आता है, कोई गिड़गिड़ाए हाथ जोड़े, बड़ा मजा आता है। लड़कों को और मजा आया। आहा, एक लड़के ने ली सो चैन खींच दी, जैसे ही खींची अधिकारी आए, क्या बात है, ट्रेन को किसने खींचा? सब लड़के इशारा करके बोले दादाजी ने, ये बूढ़े दादाजी। अब दादाजी ने सोचा कि भले ही हम कुछ भी कहें पर इनका बहुमत है, हमारी कौन सुनेगा। तो दादाजी भी भगवान की ऐसी मति हो गई उनकी, हाथ जोड़ के दादाजी बोले श्रीमान चैन ना खींचे तो क्या करें? अधिकारी बोला क्यों? अरे बोले लूट हो गई हमारी। किसने लूटा? ये 12 लड़कों ने मिलकर लूटा। 1200 रुपया हमारी जेब में थे, निकाल लिए, ये जो लड़का है इसकी जेब में डले। अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो देख लो। देख लो। अब उनके सामने पूरी घटना घटी थी, उनके ही सामने पूरी घटना घटी थी, उन्हें तो दिखाई देता था। जैसे ही अधिकारियों ने देखा, अधिकारियों ने पकड़ा उस लड़के को, लड़के भागने लगे, पकड़ा, जेब में चेक किया, 1200 निकले, बात सही निकली। दादाजी की पीठ थपथपाई गई, 1200 रुपया दिया गया, 500 इनाम दिया गया, लड़के पकड़े गए। और जब पकड़े गए, आगे रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो दादाजी बैठे और लड़के जाने लगे जेल। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए दादाजी बोले ये दाढ़ी वैसे ही सफेद नहीं हो गई। ऐसे ही गोदरेज डाई से सफेद नहीं हुई है, अनुभव में सफेद हुई है। इसलिए मेरे प्रिय जनों, हम आपको बताना यही चाहते हैं, हनुमान जी से यही सीख लेना चाहिए, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है वही इस दुनिया में सफल हो जाता है।
एक व्यक्ति जिसका नाम चंगीला है, उसको लवेरिया हो गया। लवेरिया हुआ तो जैसे ही लवेरिया हुआ तो पत्नी जो होने वाली थी उससे कहा कि अपने बाप से बात करो, शादी हो जाए। उसने कहा हमारा बाप खतरनाक। बोले हम बात करते हैं। लड़का गया, हमें आपकी बेटी से प्यार है, शादी करनी है। बाप ने कहा ठीक है कर लो शादी। बाप मूड़ी था। बोले लेकिन शर्त एक है। बोले क्या? बोले बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। बारात में शादी तय है लेकिन बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आएगा। लड़का को तो लबेरिया सिर चढ़ के बोल रहा था। अपने बाप से बोला तुम भी बूढ़े, फूफा जी से बोले तुम भी बूढ़े, क्या करोगे? अब ऐसे भी बूढ़ों का काम ही क्या है? नागिन डांस तो जवान करते हैं, बूढ़े तो सिर्फ मुंह फुलाने के काम आते हैं। फूफा तो नाराज ही घूमता रहता पूरी शादी में। मौसा जी की पूछो ही मत, उनको फोटो को खींचने के लिए कोई पूछता ही नहीं। तो बूढ़े लड़का बोला पिताजी क्षमा करो, हमारी शादी हो जाने दो, फिर बाद में सब मिल लेना, इसलिए कोई नहीं जाएगा। लेकिन लड़के का नाना नाराज हो गया। लड़के का नाना बोला शादी हो या ना हो बारात में तो मैं जाऊंगा। अब कहा ये बड़ी आफत है। और जिसका नाम ही है नाना, जिसे कहते ही है नाना, वो नाना बोला हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे, नाना हम तो जाएंगे। अब लड़कों ने कहा ये तो बड़ी आफत है, क्या करें? एक लड़का बोला कोई दिक्कत नहीं नाना, कोई टेंशन नहीं, एक आदमी को तो संभाल लेंगे। बोले क्या? बोले एक काम करो, इन्हें सामान में फिट कर दो, जब भामर हो जाएगी तब निकालेंगे। नाना की भी जिद पूरी। और सुनो गाड़ी का लॉक लगा देंगे, पानी वहीं रख देंगे, पीते रहो बैठे रहो। नहीं मान रहे। नाना बोला रख दो। नाना को रख दिया, ऊपर से पोटली रख दी, कपड़ा रख दिए, फलों की टोकरी रख दी, पानी बोतल भीतर रख दी, पीते रहना मर जाओगे। नाना बैठ गया। बारात गई और जैसे ही गांव में पहुंची बारात, तो लड़की के पिता ने किसी को भेज करके कहा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया। देखा कोई बूढ़ा नहीं। तो फिर से लड़की के पिता ने एक खबर और भेजी। बोले जाओ खबर करो कि शादी तो हमें करनी है, तय है, लेकिन एक अंतिम शर्त और था। इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है, उस नदी में अगर शुद्ध दूध की धार बहा दी जाए तो शादी होगी। लड़के बोले अब ले हो गई शादी। अब नदी में शुद्ध दूध की धार कौन बहावे भाई? मिलावटी हो तो चल जाए, शुद्ध दूध की धार। लड़के बोले वापस चलो, भाड़ में गया, अब नहीं होनी है, शर्त पूरी हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति बोला जब चल रही हो तो नाना जी को क्यों मारे ले रहे, उन्हें निकालो बाहर। गेट खोला, नाना जी। नाना जी बोले शादी हो गई। अरे बोले कहाँ भाई? बारात वापस जा रही। किस बात पे? अरे बोले वो कह रहे हैं कि इस गांव के बाहर में जो नदी बह रही है उसमें शुद्ध दूध की धार बहाओ तभी भामर पड़ेगी। नाना बोला इतनी छोटी बातों पर बारात थोड़ी वापस ले जाते हैं। तो लड़के बोले तुम्हें छोटी बात लग रही? इतनी बड़ी बात है, शुद्ध दूध की व्यवस्था इतनी होगी कहां से, पर बहाना शुद्ध दूध कहां से? अरे बोले चिंता मत करो। बोले तुम भी खबर कर दो कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई है, पर हमारी भी एक शर्त है। हम शुद्ध दूध की धार इतनी बहवाएंगे धारा कि पूरे गांव में दूध दूध भर जाएगा, लेकिन शर्त यह है पानी खाली तुम्हें करवाना पड़ेगा। पानी तुम्हें खाली करवाना। संदेश वाहक वापस आया, लड़की के पिता से बोला कि बारात वालों की खबर है कि शुद्ध दूध की व्यवस्था हो गई और बहाने के लिए हम तैयार हैं, पर उनकी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले पानी की धार, पानी तुम्हें खाली करवाना पड़ेगा। लड़की का पिता बोला जरा देखो कोई बूढ़ा तो नहीं आया, कोई बूढ़ा तो नहीं आया। ये बूढ़ों की समझदारी होती है। इसलिए मेरे पागलो याद रखना, जीवन में कोई भी फैसला लेना तो बड़ों से ही लेना चाहिए। जो ना माने बड़ों की सीख ले, खपड़िया मांगे भीख। इसलिए हनुमान जी महाराज संपाति से ही बात करते हैं, जामवंत से, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। इसलिए अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने के लिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए। अच्छा बड़े बड़े ही होते हैं, बड़े 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 ही होते हैं। एक बार अहमदाबाद